नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के वरिष्ठ समाज सेवी लोकप्रिय अधिवक्ता इरशाद पठान ईलू उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मौजूदा सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि बरेली एवं नई सड़क वाराणसी प्रकरण पर कृपया ध्यान देते हुए अपने उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय हित में आदेश पारित करें, जिससे गरीबों का जीवन सकुशल संपन्न हो सके। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिसकी जानकारी सरकार नहीं पहुंच पा रही है, जबकि सरकार न्याय हित में कार्य कर रही है, फिर भी कुछ लोग गलत काम करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इरशाद पठान से ही क्या है मामला। उत्तर प्रदेश को लेकर के एक सवाल है, उसके बाद एक सवाल और होगा कि बरेली की घटना कहां तक पहुंची है। आप इस पर क्या अपनी राय रखना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम बरेली की जो घटना थी वो बहुत बड़ा घटना नहीं था, लेकिन उसको जिस तरह से प्रशासन बड़ा बनाया था उस पर न्यायपालिका से हम लोगों ने मिलकर के उसको सॉल्व किया गया, जिसमें मुजीब खान नाम के थे, उनके 4 भाई थे और गांव का एक छोटा सा मसला था जो एक बच्ची थी उसके साथ किसी अन्य ने किया था जो दुर्व्यवहार, लेकिन इनका नाम जोड़ा गया था और प्रशासन लगातार इनके घर को तोड़ने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए जो चाल चल रहे थे, इसको न्यायपालिका से हमने स्टे कराया और यहाँ तक कि डीजीपी, मुख्यमंत्री, कमिश्नर साहब ने भी लेटर यहाँ से हाई कोर्ट से गया था, तुरंत उस पर एक्शन हुआ। और प्रशासन कुछ ऐसे हैं जो सरकार को लगातार बदनाम करने की आड़ में गलत काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि 2 महीना मुजीब और उनके परिवार वाले लगभग 2 महीना अपने घर से हटे हुए थे, बेचारे डरे हुए थे, लोग आ नहीं रहे थे, उनको एनकाउंटर का बार बार धमकी दिया जा रहा था, घर तोड़ने की धमकी दिया जा रहा था। यहाँ तक कि अगर हम आपको बताएं तो मुझे जहाँ तक मेरे पास पूरी चीजें आए वादी की तरफ से, उनके घर पे पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी जो है लूटपाट भी कराया गया है। ये सरकार की तरफ से कोई अलाउड नहीं था, जिसकी जानकारी जी सरकार को नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से कोई आदेश था, ना ही सरकार की जानकारी अभी इस चीज की थी, लेकिन प्रशासन सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए। हालांकि हमने मुख्यमंत्री जी के इस चीज को, इस फाइल को भेजा और तुरंत तत्काल वहां से कार्रवाई हुआ और इन लोगों को जो है बरामद लड़की भी हुई, लेकिन लड़की किसी और लड़के के साथ बरामद हुई। लेकिन प्रशासन इनको जो है एक सिर्फ मुद्दा ये बनाना चाह रहा था कि हिंदू मुस्लिम हो, लेकिन इसको माननीय योगी जी की तरफ से जो है अच्छा आश्वासन मिला, वहां से कार्रवाई हुई, इसकी हम बहुत ही प्रशंसा करते हैं। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि जिस तरह से एक तरफ अच्छा काम हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पता नहीं क्यों कोई छोटी छोटी बातों पे जो है हिंदू और मुस्लिम को ला करके खड़ा कर रहा है। ये एक गलत बात है। जब तक कि आप अभी देखिए जौनपुर के डीएम और थाना एसओ, सीओ सारे लोग सस्पेंड हुए हैं, तो न्यायपालिका किसी को बख्शने वाला नहीं है अगर वो गलत है तो। और इस तरह की कंटेंट से हमें लोगों को बचना चाहिए और कोई भी विवाद अगर होता है तो उसको न्यायपालिका से कराना चाहिए और सरकार के स्तर से कराना चाहिए, जो कि सरकार के नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। और सरकार का ऐसा कोई आदेश या कोई ऐसा व्यवहार नहीं कि वो हिंदू और मुस्लिम करे, क्योंकि मुझे इस मुकदमे में पूरी तरीके से सरकार का पूरा साथ मिला और वहां से तुरंत 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई हुई। जी, नई सड़क चौड़ीकरण पर आप क्या राय है? देखिए, दालमंडी और नई सड़क चौड़ीकरण की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर वास्तविकता आप देखेंगे, अगर नई सड़क दालमंडी जाएंगे तो वहां की गलियां जो है इतनी पतली हैं और वहां पे पॉपुलेशन इस वक्त इतना ज्यादा है कि वाकई चौड़ीकरण करने लायक है। लेकिन उसका एक ऑप्शन ये है कि जो भी सरकार की तरफ जो भी जिला प्रशासन ने रिपोर्ट भेजा है या वीडीए ने भेजा है, वो कहीं न कहीं इतना बढ़ा चढ़ा करके भेजा है कि उस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, माननीय योगी जी को उस पर विचार करने की आवश्यकता है। और इसलिए भी है क्योंकि वहां के कई लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पे अपना व्यवसाय और व्यापार करके उसी पर जीविका चला रहे हैं। इस चीज को मैंने अभी जो है फाइल हमारी तैयार हो रही है, 1-2 दिन के अंदर मैं फिर इस पर पुनर्विचार के लिए माननीय योगी जी के पास भेजूंगा और हो सकेगा तो गृह मंत्रालय भी जाएगा, ताकि ये चीजें एक बार जो है संशोधन के लिए देखा जाए। क्योंकि इस तरह से डायरेक्टली
किसी पर वो करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस क्या चीज़ को मांग है देखना आपकी, सरकार से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? देखिए, सरकार से मेरा ये अनुरोध है, ये मेरा मांग है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है अपने हिसाब से, हर सरकार अपने हिसाब से अच्छा काम करता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से नई सड़क वाला मैटर है ये वाकई एक विचार करने लायक है, क्योंकि हम लोगों ने या न्यायपालिका से कभी किसी भी विषय पर सरकार के हस्तक्षेप नहीं हुआ है, जब भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। लेकिन ये जो नई सड़क का चौड़ीकरण है इस पे विचार करने लायक है, क्योंकि लाखों ऐसे व्यक्ति हैं बनारस में, बनारस से बाहर से जो लोग जुड़े हुए हैं वो वहीं से व्यवसाय करते हैं और वहीं से लोग अपना जो है अपना रोजगार चला रहे हैं। तो उस चीज को बहुत ही अच्छे से सोचने और विचारने की जरूरत है। बाकी सरकार जो करेगी वो तो सिरमाथन इंसान को है और सभी उनकी विचारों को जो है अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं और उनके रूल्स को भी फॉलो किया जा रहा है। जी। आप लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं, तो इस तरह से इस बात को आप अपनी सरकार तक पहुंचाकर क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, हमने 2019 से लगातार, जब से मैं न्यायपालिका में आया हूँ तब से मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ, अभी आपको हाल फिलहाल में अगर देखो तो 200 से 250 ऐसे लड़के थे। और हमारे लिए कोई धर्म और जाति इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंसानियत होता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। 250 ऐसे लड़कों को मैंने छोड़ाया है जैसे जो हिंदू हैं, लेकिन मैंने कभी हिंदू और मुस्लिम का पहाड़ा नहीं पड़ा, ना कभी झंडा लेकर गया। हमारे लिए हमें ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया है, न्यायपालिका में मुझे बैठाया है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं मैं सबसे पहले उनकी जो है हेल्प करूं। ऐसे कई हजार मैं आपको दिखा दूंगा, फाइल मेरे पास पड़ी हुई है अभी भी, जो कि गौ दफ्तर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें हिंदू इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये नहीं, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि समाज में एक पॉजिटिव विचार जाए, ठीक है, और न्यायपालिका में कोई निगेटिव पॉइंट वाला आपको नहीं मिलेगा, आपको बता दें। तो मेरा सरकार से तो हमेशा से अच्छा उम्मीद रहता है और कहीं न कहीं मैं सरकार से हर बार जो है सफलता प्राप्त करता हूं। जी। तो इस बार भी मैं यही कहूंगा कि नई सड़क पर एक बार जरूर माननीय योगी जी विचार करें। मैं 1-2 दिन में बहुत जल्द फाइल भेजूंगा उनके पास बनाकर। परिचय दे दीजिए। मैं एडवोकेट इरशाद पठान ईलू, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट, वर्तमान टाइम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।